गुड इवनिंग बाबू। तो नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप सबके लिए रेगुलर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहा है और ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। इसके पहले वाला भी जो वीडियो प्रीमियर में लगा हुआ था वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था। तो जो भी आप यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से है। एक एक क्वेश्चन को हम लिखते हैं, ऑप्शन को भी लिखते हैं और बना करके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है टिक करते जाएंगे। आप उसको ध्यान से देखते जाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ 1 to 15 15 क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लगातार हम बना के टिक करते चले जाएंगे और इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो नो डाउट एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये तो गारंटी है। चलिए देखते हैं फिलहाल। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर पहला से यहाँ से हम लोग देख पाएंगे और बनाते चले जाएंगे हम और साथ ही साथ ऑप्शन पर टिक करते जाएंगे। ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बाबू, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स a, देन टू फाइंड वैल्यू ऑफ a का सही मान पूछा जा रहा है आपसे। और ऑप्शन यहाँ पर साथ में है, ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 3/4 और ऑप्शन डी है 1। आइए देखते हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स ए दिया है बाबू। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो 1/2 प्लस 2/11 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स a। tan इनवर्स है, इधर भी tan इनवर्स है, समाप्त हो जाएगा बालक। अब क्या मिलेगा बताइए? 2 और 11 का एलसीएम 22 हो जाएगा। 11 प्लस 4 22 माइनस 2/22 इक्वल टू ए हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा बाबू इक्वल टू ए। कटा देंगे हम 5 से, 5 3 15 5 चौका 20 बराबर। किसका मान आ गया बाबू? ए का। तो ए का मान आ गया यहाँ पर 3/4। ए का मान क्या आया? 3/4। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है 3/4 के लिए? तो ऑप्शन नंबर 3/4 देख रहे हैं हम यहाँ पर सी पर, तो सी पर टिक कर देंगे, ठीक है। फिर से देख लेंगे ये पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स a, देन टू फाइंड वैल्यू ऑफ a। इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिए बाबू। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। तो चलिए बाबू पहला जो क्वेश्चन था सोल्यूशन जब हमने किया तो ऑप्शन नंबर सी आया, सी पर टिक किया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बाबू। साइन इनवर्स है बालक और यहाँ पर है साइन 7π/6। बोर्ड पर देखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/6। बोर्ड पर देखिए, ध्यान से देखिए। पाई में बाबू π/6 जोड़ देंगे तो 7π/6 आ जाएगा। कैसे? 6 से पाई में 6 पाई और पाई 7 में पाई। देखिए साइन इनवर्स साइन 180 प्लस थीटा अवेलेबल किस क्वाड्रेंट में होता है बाबू? थर्ड में। और थर्ड में बाबू tan और cot होता है, ठीक है। बाकी सब ये नेगेटिव होता है, ठीक। तो साइन माइनस का π/6 हो जाएगा। साइन इनवर्स है, साइन है, समाप्त हो जाएगा, माइनस का π/6। ये ऑप्शन होगा। एक बार फिर से देख लेंगे बाबू। 7π/6 है ना, पाई प्लस π/6। देखिए 6 गो पाई है वो और पाई, को गो पाई 7 गो पाई। और 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड में tan और cot होता है, बाकी सारे क्या होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया बाबू, माइनस π/6, ठीक है। साइन इनवर्स है, साइन है, समाप्त हो गया, माइनस π/6। चलिए दूसरा का ऑप्शन खोज रहे हैं हम लोग 7π/6 में, माइनस π/6। ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा, बी पर टिक कर लेंगे, ठीक है। हमें लगता है दोनों में क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे इस पर। 7π/6 के बदले में हम लिखे हैं पाई प्लस π/6। पाई प्लस π/6 यानी पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड में।
और थर्ड में 10 और कोट होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ निगेटिव लिख दिया। समाप्त। चलिए अगला लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। कॉस इनवर्स -1/2। बाबू कॉस में अगर सिर्फ 1/2 होता तो कॉस 60 डिग्री का मान होता, लेकिन माइनस है बाबू, तो -1/2 कॉस में 120 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है? 120। तो 120 के लिए हम लिख देंगे 2π/3। ध्यान से देखिए, कॉस इनवर्स -1/2, ये कई बार पूछा हुआ है। ये जो भी सारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक या ऑब्जेक्टिव टाइप में किसी भी टेस्ट पेपर अगर में देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो ध्यान से देखते रहेंगे। कॉस इनवर्स -1/2 का सही मान 2π/3 मतलब 120 डिग्री। देखिए 3 से बाबू भाई पाई का मान 180 डिग्री। देखिए 3 छक 18 60 60 दूनी 120 120 डिग्री का मान होता है बाबू कॉस में -1/2। तो 2π/3 यहाँ खोजेंगे ऑप्शन 3 का, ऑप्शन नंबर सी 2π/3। 2π/3 क्या होगा बाबू? ऑप्शन 2π/3। 3 क्वेश्चन बाबू, तीनों का ऑप्शन देखेंगे। पहला का ऑप्शन सी हुआ, दूसरा का ऑप्शन बी हुआ, तीसरा का ऑप्शन सी हुआ। और कहाँ से ऑप्शन आ रहा है अंदाजे आप नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा उसको आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, थोड़ा टाइम आगे बढ़ रहे हैं बाबू। 3 क्वेश्चन के बाद चौथे क्वेश्चन में ध्यान से देखते रहेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन तक हमने टिक कर दिया है। चौथा क्वेश्चन आइए। cos इनवर्स 1 - x²/1 + x² का सही मान पूछा जा रहा है आपसे। देखिए थोड़ा सा आपको दिक्कत लग सकता है 4 नंबर में बाबू। cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², x = tan थीटा अप्लाई कर देंगे। देखिए cos इनवर्स 1 - tan² थीटा by 1 + tan² थीटा, 1 - tan² थीटा by 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू होता है बाबू cos 2 थीटा। cos इनवर्स ये हो जाएगा बाबू cos 2 थीटा। cos इनवर्स है, cos है, समाप्त हो गया, क्या मिला? 2 थीटा। तो 2 ये थीटा है बाबू, तो x = tan थीटा, तो थीटा = tan इनवर्स, इधर रोटेट हो जाएगा, tan इनवर्स x, यानी हमें मिला cos इनवर्स 1 - x²/1 + x² = 2 tan इनवर्स x। आइए देखते हैं इसका 2 tan इनवर्स x का ही ऑप्शन है चौथा का। हाँ, ऑप्शन नंबर बाबू सी है, 2 tan इनवर्स x। कौन सा ऑप्शन है बाबू? सी है, 2 tan इनवर्स x। कहाँ से आया? तो एक बार फिर से देख लीजिए। x = tan थीटा 1 - tan² थीटा by 1 + tan² थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। cos इनवर्स है, cos से समाप्त हो गया, 2 थीटा, 2 हो गया थीटा, तो ये रोटेट हो गया इधर tan इनवर्स x। चलिए 4 के बाद बाबू 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 5 मिटा रहे हैं इसको 4 के बाद। चलिए ध्यान देना है बाबू। 5 नंबर है बाबू 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7। 2 बाबू इसको tan में लिखेंगे तो tan इनवर्स 1/3 होगा, और इसको tan में लिखेंगे तो tan इनवर्स 1/7 होगा। उलट दिए ना, यानी cot को उलट देंगे तो किसमें हो जाएगा? tan में। 2 tan इनवर्स x क्या होगा? tan इनवर्स 2x बटा 1 - x²। आप लोग पढ़े होंगे कैसे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x के लिए बाबू हम लिख सकते हैं ऐसे, tan इनवर्स x प्लस x बटा 1 - x इंटू x, यानी tan इनवर्स 2x by 1 - x²। तो देखिए 2 tan इनवर्स x, तो देखिए क्या कह रहे हैं बाबू? tan इनवर्स 2x by 1 - x²। tan इनवर्स ऐसे लिख दीजिए, tan इनवर्स 2x यानी 1/3, 1 - x² 1/3 का स्क्वायर इतना, प्लस ये बोलिए tan इनवर्स बाबू 1/3 सॉरी 1/7।
tan इनवर्स 2/3, 3 3 जा 9, तो 9 माइनस 1/3, 3 जा 9, ये हो गया बाबू, प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ देख सकते हैं बाबू 2/3, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे चला आएगा, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये होगा बाबू tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्या मिला लास्ट में? यहाँ देखेंगे किस फार्मूला पर ब्रेक किया गया बाबू, 2 tan इनवर्स x पर, तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक किया था ऐसे आगे, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर इसको ब्रेक करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी दिक्कत है वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेंगे, बैक करके फिर से समझ लेंगे आप। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तोड़िए फिर इसको, tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7, 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, ये देखेंगे बाबू tan इनवर्स 7 4 का लघुत्तम 28 होगा बाबू, 7 3 का 21, 4 1 4, 7 4 का 28, घटाओ 3/28, ये कट गया बाबू। tan इनवर्स 21 4 25, 28 में से 3 गए 25, कट गया। tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 मतलब क्या होता है बाबू, π/4। देखते हैं π/4 का ऑप्शन कौन सा। 5th नंबर में बाबू π/4 का ऑप्शन नंबर है बी पर टिक करेंगे। किस पर टिक करेंगे बाबू, बी पर। तो 5वां क्वेश्चन हमने कंप्लीट बनाया था, आंसर क्या आया था आपका π/4, यहाँ पर π/4 आ रहा है, ठीक है। चलिए जहाँ भी दिक्कत हो वीडियो को बैक करेंगे, बैक करके फिर से समझेंगे, मिटा देंगे इसको। अब आइए बाबू अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। 6 नंबर, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। देखिए tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, फॉर्मूले पर रख दीजिए। tan इनवर्स 3 1 जा 3, 3 प्लस 1/3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1/3, ये क्या होगा बाबू, 3 3 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 4/2, 2 2 जा 4, tan इनवर्स 2। देखेंगे बाबू tan इनवर्स 2, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 2 आ गया पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए ट्रू है, सत्य है, तो 6 का बाबू ए पर टिक कर लेंगे। किस फॉर्मूले पर ब्रेक किए हैं बाबू, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले पर ब्रेक करते हैं। कैसे, tan इनवर्स 1 प्लस 1/3, 1 माइनस 1 इंटू 1/3, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1/3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 4, 4/2, 2 2 जा 4, tan इनवर्स 2। चलिए अगला बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है 7th की ओर। अरे बाबू 7th नंबर, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स, सॉरी कॉट है बाबू, कॉट इनवर्स माइनस का √3। बोर्ड पर बाबू कुछ नहीं करना है, ये हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, बना के तुरंत आंसर भेजिए। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम आपको मदद करते हैं, हेल्प भी करते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स √3 माइनस, देखिए कॉट है ना बाबू, इसको tan में लिख दीजिए, tan इनवर्स -1/√3। ये किस में बदल गया बाबू, कॉट बदल गया किसमें, tan। अब देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, चलिए फार्मूले पर तोड़ दीजिए, तोड़ के जब बनाइएगा तो आंसर आपका कोई ना कोई मिलेगा। तो ये अभी क्वेश्चन आपको बनाना है, क्वेश्चन नंबर 7, और बना करके तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, और जिसका भी सही आंसर आता है अगले वीडियो में उपहार दिया जाएगा या आपका नाम जरूर रखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल कैसे बना लेंगे, हम आपको मदद करते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए एक बार फिर से। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3,
कॉट को बाबू बदल देंगे इसमें tan में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पर ब्रेक कर देंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर को हमें कोई जरूर मिल जाएगा और इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के साथ बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर है बाबू, ध्यान देना है आपको, साइन इनवर्स √3/2। बाबू साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान बाबू 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है बाबू √3/2। साइन का डिग्री 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए बाबू हम लिखेंगे पाई/3, पाई/3। पाई का मान 180, तो 180/3 करेंगे, 3 6 18 60, पाई/3, पाई/3, 8 का पाई/3, पाई/3, ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर होगा बाबू डी, 8 का ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 है बाबू, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। देखिए tan इनवर्स 1 तो बाबू पाई/4, tan इनवर्स 1 मतलब पाई/4, और cos में बाबू -1/2 तो 120 डिग्री का मान होता है, अभी बताए थे आपको 2π/3 माइनस साइन में बाबू 1/2, साइन 30 डिग्री का मान तो पाई/6। एक बार फिर से समझ लें, tan इनवर्स 1 तो 45 डिग्री पाई/4 -1/2 2π/3 मतलब 120 डिग्री और साइन में -1/2 -π/6। अब बोलिए सॉल्यूशन करेंगे, 4 3 6 के लोग बाबू 12 हो जाएगा, 4 3 12 3 पाई, 3 4 का 12 तो 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12 तो 11 2 पाई। देखिए 8 और 3 11 11 में से 2 गई 9 पाई बटा 12, 3 3 का 9 और 3 4 का 12, 3π/4। अब देख रहे हैं 3π/4 का ही ऑप्शन है। देखिए 3π/4 ऑप्शन नंबर ए है बाबू, ए पर भी टिक कर देंगे। ठीक है, ए पर टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन आया बाबू? 3π/4। कैसे आया, कहाँ से आया, समझ में आया? बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कम से कम एक लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 है, कोसेक इनवर्स 2 है। देखेंगे कोसेक इनवर्स 2 है बाबू। साइन में बाबू 30 डिग्री के मान 1/2 होता है, साइन 30 के मान, तो कोसेक 30 का मान 2/1 माने 2 हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री का होगा। पाई/6 36 18 30 डिग्री, पाई/6 पाई/3 चलिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया बाबू? सी हो गया। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम लगातार क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक अभी तक बना लिए हम लोग, 10 तक बना लिए। 1 का ऑप्शन सी हो गया, 2 का ऑप्शन बी हो गया, 3 का ऑप्शन सी हो गया, 4 का ऑप्शन सी हो गया, 5 का ऑप्शन बी हो गया, 6 का ऑप्शन डी हो गया, 7 का ये आपको दिए हैं बनाने के लिए, बना करके ऑप्शन पर टिक करके तुरंत भेजिए। 8 का बाबू ऑप्शन डी हो गया, 9 का ए हो गया, 10 का सी, बाकी है क्वेश्चन 5। देखते हैं ध्यान से देखिए और रेगुलर बने रहिए मेरे साथ। 11 अरे बाबू tan इनवर्स x का परास क्या होगा? परास याद कर लेंगे सीधे, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। -π/2 से π/2, ये ओपन इंटरवल में याद रख लेंगे। ठीक है, -π/2 से π/2 ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू, बी। और जिसका भी परास याद करना है, बुक में आपको एक चार्ट बना करके दे दिया, उसको देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है बाबू, 12 साइन इनवर्स 3/4। अब कह रहे हैं कि बाबू इसमें tan में मान पूछ रहा है, कौन होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा या डी होगा? देखिए p के मान बाबू 3 हो गया, x के मान 5 हो गया, सॉरी 4 हो गया, तो p
बराबर बताइए 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 16 में से 9 गया कितना बाबू 7। एक बार फिर से समझ लें, ध्यान देना है आपको। कहाँ तक हो गया 11 तक। साइन इनवर्स 3/4, तो देखिए साइन में होता है बाबू साइन थीटा बराबर होता है p/h। p का मान 3 हो गया और h का मान 4 हो गया। अब p निकालेंगे तो p बराबर होता है √h² - p², तो 4 का स्क्वायर 16, 3 त्रिका 9, घट गया 7 आ गया। अगर बाबू इसको tan में लिखेंगे तो tan इनवर्स p/b, तो p का मान 3 और b का मान √7, 3/√7, tan इनवर्स 3/√7 देख लेंगे tan इनवर्स 3/4, 3/5, 3, 1/2, नॉन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, और डी पर सही करेंगे, ये ऑप्शन ट्रू होगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखेंगे बाबू। साइन है 13 नंबर, साइन है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 साइन π/2 1, तो ये भी क्या हो जाएगा π/2, 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो साइन पाई से पाई का कट गया 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 0 का मान क्या होता है बाबू 0। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक देखा मेरे प्यारे छात्रों। तो 13 का बाबू ऑप्शन नंबर हम लोग का हुआ कौन, डी हो गया, सॉरी 13 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आइए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर है बाबू, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए काफी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, और ये भी जो भी सारा ऑब्जेक्टिव देख पा रहे हैं ये किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ है यूनिवर्सिटी मैट्रिक फंक्शन से, ठीक है। तो इग्नोर नहीं करेंगे, क्वेश्चन को बार बार देख करके प्रैक्टिस कर लेंगे। tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर बाबू π/2 पढ़े। क्या पढ़े आप लोग, π/2। तो देखिए cos इनवर्स tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा बराबर π/2। cos में बाबू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान क्या होता है 0। देखिए ऑप्शन नंबर 14 का भी ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और इसी के साथ समाप्त होगा आज का ये क्लास ऑब्जेक्टिव का इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का। चलिए 15 देख लिया जाए बाबू। साइन π/2 सॉरी π/4 माइनस π/2, ध्यान देंगे साइन 4 बाबू लघुत्तम पाई माइनस 2 2 जा 4 2π साइन माइनस π/4 क्या होगा पता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। इसमें देखेंगे माइनस के लिए 1/√2 कुछ नहीं है, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर हो गया बाबू 2 हो गया, ऑप्शन नंबर ये डी हो गया। 15 का ऑप्शन नंबर डी मिटा देना है इसको, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर मेरे पास वीडियो और नोटिफिकेशन मिलता रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल साल बदल चुका है और इस साल में आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए तो अगर आप तैयारी अच्छा से कर रहे हैं तो नो डाउट बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। फिलहाल नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए